ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मोइज अब्बास का नाम चर्चा में आया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए या अपने ड्रोन्स ले जाइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं? मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक़्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी ज़ाहिर बात है शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक़्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फ़ौजियों पे तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौजियों पे बहुत हमले होते हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फ़ौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं ज़ाहिर बात है इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे, और अभी हम उसी के कह लीजिए उन्हीं डैमेजेस से बाहर नहीं आए। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए या अपने ड्रोन्स ले जाइए और जाकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए। बाद में जैसा आप जानते ही हैं कि डबल गेम खेलने की हमें आदत है, तो हमने जो है अफगानिस्तान के साथ भी वाह की और साथ साथ अमेरिका का भी साथ दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर जो है पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि
ईरान को लगता है, या ईरान का कहना है, या पाकिस्तान का भी कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन किस तरह से खड़े हैं? क्या हम ईरान को पैसा दे रहे हैं? क्या हम ईरान को मिलिट्री में कोई मदद कर रहे हैं? क्या हम ईरान को कोई गोला बारूद दे रहे हैं? क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी किस्म के वेपन्स दे रहे हैं? ये बात कुछ क्लियर नहीं की गई है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सख्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान का साथ देना भी है और अमेरिका को नाराज नहीं भी करना। लेकिन जाहिर है कि अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरब और बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं और ईरान एक शिया कंट्री है, और ईरान के साथ टर्म्स तो कभी सऊदी अरब के और बाकी लोगों के वैसे भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बीच में कुछ मजबूरियां कह लीजिए, कुछ उनकी ज़रूरत कह लीजिए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान का झुकाव जो है वो जाहिर है कि सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा है, और अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई इशारा हुआ कि जी आपने ईरान की मदद करनी है या नहीं करनी है, तभी हम फैसला कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो खैर सऊदीया ने कहा है कि ईरान की मदद की जाएगी, लेकिन कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने बात जहां से शुरू की थी खत्म भी वहीं पर करूंगी, कि हिंदुइज्म को लेकर हमारे यहाँ जो नफरत पढ़ाई सिखाई जाती है, हमें उसको रोकना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा, और अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को हमें मोहब्बत सिखानी होगी, हमें रिस्पेक्ट सिखानी होगी कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और हर रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ किसी को ये बताते हुए कि जी मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं पारसी हूँ कहते हुए लोगों को घबराहट ना हो, लोगों को बुरा ना लगे, या लोगों को ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। इस चीज को नॉर्मलाइज करना होगा पाकिस्तान को। अब आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको ये नफरतें जो हैं वो खत्म करनी होंगी, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट, हर रिलीजन के लिए प्यार, और हर रिलीजन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ पाएगा। वरना हम यही करते रहेंगे कि दुनिया जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।